हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो हिंदी का बुक है उसका चैप्टर नंबर 2। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है लाखों की चूड़ियाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको हमने पढ़ लिया है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसी चैनल पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बस की यात्रा, और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही एकदम मतलब कि रोमांचक कहानी होने वाली है। तो दिल थाम के बैठ जाइए और सुनते रहिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कहना तो हम भूल ही गए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और पुराने होंगे तो भी बिल्कुल न भूलें, क्योंकि तभी तो ये सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी जब हम पढ़ा के वीडियो अपलोड करेंगे। आइए आज हम देखते हैं बस की यात्रा। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इसमें क्या लिखा हुआ है हम समझते हैं। देखिए, इसमें एक ऐसी कहानी दी गई है जिसमें जो लेखक हैं वो बस से यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी हैं। वो ऐसे बस से यात्रा कर रहे हैं जो देखने में तो काफ़ी बेकार लग रही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वैसी चीज़। आइए, लिखा हुआ है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। इस कहानी को जिसने लिखा है उसका नाम है हरिशंकर परसाई। वो अपनी कहानी को बता रहे हैं कि हम 5 फ्रेंड्स थे और पांचों फ्रेंड्स ने तय किया कि जो शाम में 4 बजे वाली बस आती है उसी बस से हम लोग चलेंगे। देखिए आगे लिखा है कि पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे पटना की बात नहीं किया जा रहा है, सतना की बात किया जा रहा है, जो कि मिलता तो एक ही जैसा नाम है लेकिन अलग जगह है। तो ये बता रहे हैं कि हम 5 दोस्त हैं और शाम की जो 4 बजे बस जाती है उस बस से जाने के लिए हम लोग तैयार थे, और ये भी पता था कि पन्ना जाने के लिए इसी कंपनी की जो बस है वो घंटा भर बाद मिलती है, इसलिए हमने इसी बस को पकड़ लिया जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। जब बस हम जाएंगे तो जबलपुर रुकती है और वहाँ पे जो ट्रेन आता है उससे हम लोग चढ़ जाएंगे ट्रेन पे और फिर वहाँ से चले जाएंगे जहाँ हमको जाना होगा। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दिया कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब देखिए, जब हम लोग उस बस की इंतज़ार कर रहे थे चढ़ने के लिए, भाई हम लोगों में से 2 लोग ऐसे भी थे जिनको सुबह काम पर जाना था, तो बहुत जल्दीबाजी में थे। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि देखो, जो समझदार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो इस बस में नहीं जाते, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक ने पूछा, क्या इस बस से नहीं जाते हैं? क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? लोगों ने कहा, नहीं नहीं, डाकू नहीं मिलते हैं, ये जो बस है ना वो खुदे डाकिन है। ठीक है, इस बस से जो जाता है ना वो सीधा सीधा अगर पहुंच जाए तो उसके लिए बहुत बड़ बात है। यहाँ पे बस की फ़ोटो दी हुई है, आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग बस है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम 100 साल पुराना बस है। पूरा इसका बॉडी एकदम ढीला हो चुका है, कोई भी इसका अंग पुर्जा सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें लोग दिल थाम के बैठा करते थे यात्रा करने के लिए। आगे देखिए, लिखा हुआ है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? जब लेखक हरिशंकर परसाई ने देखा बस को तो कहा, वाह, यही बस है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एकदम सदियों का इस पर निशान लगा हुआ है, ठोक पीट का निशान लगा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब इसको देखने से नहीं लग रहा है कि इसमें कोई आदमी बैठता होगा और ये बस चलता भी होगा, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था। और ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई बूढ़ी औरत है, ठीक है, जो कि बहुत पुरान हो चुकी है, और ऐसा लग रहा था कि इसे पूजा करना चाहिए एक जगह रह के, अभी काम कराने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उस पर सवार हो रहे थे। आइए देखते हैं आगे।
बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है? अरे हाँ जी, और कैसे चलेगी। अब देखिए, बस कंपनी जो थे उनके एक हिस्सेदार साहब बीच में बैठे हुए थे। लेखक पूछ दिए, क्या बस चलती है क्या? वो बोले, अरे चलती काहे नहीं है जी, अभी चल पड़ेगी। लेखक बोले, अब वही तो देखना चाहते हैं कि चलती है तो कैसे चलती है। बस कंपनी के हिस्सेदार बोले, अरे अपने आप ही चलती है, चलाना भी नहीं पड़ता है। लेखक बोले, चलाना भी नहीं पड़ता है, ऐसा बस है ना? बोले, हाँ हाँ एकदम चलेगी। लेखक बहुत खुश हो गए और एकदम मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से बस में जाके बैठने लगे। आगे क्या हुआ, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बिठा के लेके चलेगी। अब देखिए बेचारे ये जो हरिशंकर प्रसाद जी थे वो डर रहे थे, आखिर बैठे तो बैठे कैसे, बस में डर लग रहा था, अजीब तरह का बस है। तो एक डॉक्टर फ्रेंड थे इनके, डॉक्टर मित्र, उन्होंने कहा कि देखो डरो मत, चलो चलो संगे चलो, ठीक है। जो नया नया बस निकल रहा है ना, कहीं कहीं जाकर ठोक दे रहा है, ओकरा से बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। जैसे बूढ़ी जो औरत होती है वो प्यार से बहुत बच्चों को संभाल कर रखती है, उसी तरह से ये जो बस है भले पुराना हो गया है लेकिन हमको एकदम हम लोगों को बच्चों की तरह संभाल के गोद में बिठा के लेके चलेगी, टेंशन मत लो, एकदम चलते रहो साथ में। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब देखिए ये लेखक बहुत डरे थे और बस में बैठ गए डॉक्टर मित्र के कहने की वजह से। जब बैठ गए तो जो इन लोगों को छोड़ने के लिए आए थे वो अजीब तरीके से देख रहे थे। लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि जाने दो, जो आए हैं वो जइबे करेगा, मतलब इस तरह से इनको काफ़ी अजीब लग रहा था। आगे दिख रहे हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हम लोगों को बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे में इंजन रखा है। अब देखिए लेखक बैठ गए, दिल थाम के बैठ तो गए एकदम। इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा स्टार्ट हुआ कैसे लगा सारे बस इंजन है, पूरा बस एकदम पूरा हिलने लगा। आगे क्या लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि हम ही इंजन के भीतर बैठ गए हैं, इतना इंजन हिला, इतना गाड़ी हिल रहा था। देखिए बस में कांच तो बहुत कम थे, शीशा बहुत कम बचा था और जो बचा था वगैरह से हमनी के बचना था। कहें कि भाई साहब जो कांच था वो कहीं लग न जाए, क्योंकि गाड़ी इस तरह से हिल डोल रहा था कि बहुत डर लग रहा था। लेकर कह रहे हैं कि हम खिड़की से सड़क के भाई किनारे बैठ गए, भाई खिड़की से हट के भाई जो शीशा तनी वनी बचल है वो कहीं लाग वग ना जाए, ठीक है। और ऐसन बस स्टार्ट हुआ, ऐसन चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हम ही इंजन में बैठ गए हैं, ठीक है। अब मतलब सारा बस ही इंजन हो गया है, पूरा हिल रहा था, एकदम डगमगा रहा था। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेखक और इसके बाद डॉक्टर मित्र और इसके बाद बस के कंपनी के हिस्सेदार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बस की हालत भी बिल्कुल बेकार है। आइए देखते हैं अगला पेज। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग आंदोलन चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अब देखिए लेखक कह रहे हरिशंकर प्रसाद की, देखिए भाई बस तो स्टार्ट हो गया, चल पड़ा। और बस की कंडीशन को देखने से ऐसा हमें लगा कि ये जो बस है ना वो ज़रूर गांधी जी के टाइम में जवान रहा होगा। ज़रूर उस टाइम असहयोग आंदोलन जब सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उस टाइम जो चल रहा था उस टाइम ज़रूर एकदम नया नवेली हो गई, तभी इतना दिन के बाद ये ऐसा हो चुका है। जब बस स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि बस में असहयोग आंदोलन चल रहा है, ठीक है। सीट से इंजन का आंदोलन चल रहा है, बस से कांच का आंदोलन चल रहा है, माने कोनो एक दूसरे से बढ़िया से फिट नहीं हो रहा था, सब एक दूसरे में टकराने के लिए तैयार था। तो इनको ऐसा लग रहा था कि सारा बस में ही आंदोलन चल रहा है।
8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट हम पर बैठा है या हम सीट पर बैठे हैं। देखिए, ये करें कि जब 8-10 मील बस से हम चले तो सारे मन के भेदभाव दूर हो गए, सारे डाउटे दूर हो गए। अब समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं, इतना हिल रहा था, और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सीट कवर के हमारे गोद पे आ गया है, सीट हमारा बैठा हुआ है, ठीक है, हम खंजड़ी बैठे हुए हैं। यानी इस तरह से पूरा बस में यात्रा करते करते एकदम मिजाज बेकार हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब उम्मीद मैं कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चों के मुंह में दूध की शीशा लगाती है। अब देखिए, एकाएक बस रुक गया चलते चलते। हल्ला हुआ क्यों रुक गया, तो पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया और पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने क्या किया, पेट्रोल रखे थे, ये एगो बढ़िया था, क्या किया कि एगो पाइप से उसमें इंजन में पेट्रोल डालने लगे। लेकिन सोच रहे क्या कर रहे, पाइप से पेट्रोल डाल रहा है इंजन में, सीधे वैसे ही डाल देना चाहिए था। फिर सोच रहे कि अरे हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि कुछ देर बाद जो हिस्सेदार साहब हैं वो इंजन में को गोदी पर रख लेंगे, ठीक है, और उसमें अब पाइप लगा के उसको, जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है उस तरह से ये उसको पेट्रोल डालेंगे। मतलब अजीब तरह की कहानी लग रही थी। आगे क्या लिखा है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके अब किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील देखती तो सोचता इसमें गोता लगाएगी। देखिए, लेखक कह रहे हरिशंकर परसाई कि क्या हुआ कि जब बस की एकाएक जो मतलब अब रफ्तार थी काफ़ी धीमी हो चुकी थी, अब थक गई थी धीरे धीरे चलते चलते, और मुझे इसके किसी पार्ट पे अब भरोसा नहीं था कि अब घर हम पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। अरे ब्रेक फेल हो सकता था उसका, स्टीयरिंग टूट सकता था। लेकिन हाँ भाई, एक बात कह सकते हैं कि बस के जो खोपड़ा मतलब जो खिड़की था उसके अगल बगल से जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वो बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छे थे। मतलब हरे भरे पेड़ पौधे थे, हरी भरी झाड़ियाँ थी, ठीक है, झील दिख रहे थे, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहे थे। ये बता रहे हैं, किधर गया जी, हाँ, ये बता रहे हैं कि रास्ता में हम जिस भी पेड़ को देख रहे थे ना उस सबको अपना दुश्मन समझ रहे थे। क्यों भाई, क्यों दुश्मन समझ रहे थे? वो इसलिए कि बस इस तरह से रेंग रेंग के चल रही थी, जैसे जो दुल्हन होती है नई नवेली ना, जो क्या बोलते हैं, लहराती हुई चलती है, हाँ, डेग डाला जाता है दौरा में, उसी तरह से ये इस तरह से बस चल रही थी। जैसा लग रहा था कि किसी न किसी में टकराई जाएगी। एगो पेड़ पार होता था, दूसरा पेड़ के इंतज़ार करता था कि शायद इसमें ना टकरा जाए। अगर कहीं झील खाड़ी दिखती थी तो डर लगता था कि उसमें ना गिर जाए। यानी कि बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी दिल थाम के बैठे हुए थे क्योंकि हम लोग जान हथेली पे लेके यात्रा कर रहे थे। फिर क्या हुआ, एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली ही नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्ष की छाया के नीचे वह बस बहुत ही दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो और हमें ग्लानि हो रही है कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। देखिए अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि बस फिर से एकाएक रुक गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे, और जो बस हिस्सेदार थे वो स्टार्ट करने के लिए तरह तरह की आइडिया लगाए, लेकिन ये शुरू ही नहीं। अब लग रहा था जिस सच में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। हिस्सेदार साहब की भाई हिस्सेदार साहब जो थे उनकी हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। वो अभी भी यही बात बोल रहे थे, अरे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है कि बिगड़ गया, नहीं चल रहा है।
बेचारे चंद्रमा की चांदनी में बस इस प्रकार से एक जगह खड़ी हो गई थी, जैसे लग रहा था कि मतलब हमें बहुत शर्म आ रहा था, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो और उसके पीठ पर लद के हम लोग चल रहे हों। उस तरह से ये बस भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और हम लोग उस पर लद के चल रहे थे। तो काफ़ी डर लग रहा था कि अगर ये पूरा मतलब ख़त्म हो गया तो शायद इसका संस्कार करना पड़ेगा यहीं पे। आगे क्या लिखा है? हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी के रास्ते टटोल टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आता दिखती तो वो एकदम से किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अभी अपनी तो उम्र नहीं रही। अब देखिए लेखक कह रहे हैं, लेखक जो हैं वो पुरानी बस से एक पुरानी औरत की, बूढ़ी औरत की तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो हिस्सेदार साहब थे उन्होंने कुछ किया, बनाया, सुधारा और गाड़ी चल पड़ी। उसकी रफ्तार पहले से और भी धीमी पड़ गई थी और रास्ते में अंधेरा हो गया था और टटोल टटोल कर मतलब कि सोच समझ के काफ़ी रेंगती हुई चल रही थी, सांप की तरह। रास्ते में अगर उसे कोई गाड़ी मिल जाता तो वो यही बोलती थी, भाई तुम चले जाओ, बेटी तुम चले जाओ पहले, बाद में हम जाएंगे, हमारे तो उम्र नहीं रही तुम्हारी इसमें दौड़े की। ठीक है, मतलब अगर कोई बस गाड़ी आता था तो ये किनारे एकदम खड़ी हो जाती थी और रुक जाती थी और जब गाड़ी बस पार हो जाता था तब ये चलती थी। ठीक है, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एकदम टायर फिस करके बैठ गया। वह जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों के हालात जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना की सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसार के उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपना प्राण दे दिए। अब देखिए लेखक बता रहे हैं कि जैसे ही एक पुलिया पे हम लोग चढ़े थे, थोड़ी सी ऊपर पे चढ़े थे, कि इसका टायर बंद हो गया, ठीक है, बैठ गया। हम सोच रहे थे कि बस कंपनी के हिस्सेदार जब जानते हैं कितना बेकार गाड़ी है, फिर भी अगर हमें काहीं बैठ रहे हैं और सबको काहीं घुसा घुसा कर बैठा रहे हैं। फिर भी ये दुर्लभ यात्रा थी जो हमने अपने लाइफ में किया। ठीक है, और हमने सोचा कि जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे उनकी मेहनत का, उनका हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा। कभी थक ये नहीं रहे हैं, हमेशा बस का बड़ा ये कर रहे हैं, अरे फर्स्ट क्लास है जी। लेखक सोच रहे हैं ये जो हैं जो बस के हिस्सेदार हैं, इनकी जो खूबियां हैं इनके अंदर वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इनकी खूबियों का इस्तेमाल तो क्रांतिकारी नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी नेता होते तो कितने थकने के बाद भी सब साहस बनाए रहते सबका। ठीक है, ये सारी बातें अपने मन में सोच रहे थे। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। भाई दूसरा टायर उसमें लगाया गया, ठीक है, घिसा बेटा टायर एक रखा हुआ था, बस चला। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़िए दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचे की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसका कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि दूसरा टायर लगाया गया और हमने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अरे पन्ना क्या, कहीं पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दिया था। इस तरह से बस चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं पहुंचबो करेगा कि ना पहुंचेगा। अब हमने बस में एकदम से अब जिंदा मरना होने जो भी टेंशन था वो सारा छोड़ दिया। आराम से बस में इत्मीनान से बैठ गया। अरे कहीं जाएंगे, जाना तो हैबे किया है, आना जाना लगा रहता है। अब क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि धरती पे उस बस का कोई अपना मंजिलें नहीं है। ठीक है, एकदम ऐसे ही चली जा रही थी। हम लोग बैठ गए और टेंशन फिक्र छोड़ के अब क्या किए, सारे लोग अपने अपने मौज मस्ती और शायरी शोरगुल करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने इस पार्ट में ये देखा कि ये जानते हुए भी कि वो बस ख़राब है और लोग उसमें यात्रा कर रहे थे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और
लास्ट में वो बस पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और लोग उम्मीद भी छोड़ देते हैं कि शायद हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। और इन सारे चीज़ों को, टेंशन जो था उसको छोड़ के लास्ट में लोग क्या करने लगते हैं, अपने आप में मौज मस्ती मजाक हंसी मजाक करने लगते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ है किस्मत में वो तो हमें मिलेगा ही, और जो नहीं लिखा हुआ है वो हमारे पास आकर भी चला जाएगा। तो इसलिए लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चीज़ें होता है जिससे हमें काफ़ी टेंशन मिलती है, लेकिन उन चीज़ों को हमें हमेशा ढोते नहीं रहना चाहिए, कुछ टाइम के बाद उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में ये सारी चीज़ें चली रहती है। अगर हम उसी चीज़ को लेके चलेंगे तो हमारा पूरा जो बचा हुआ लाइफ है अच्छा वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें हंसी मजाक करते रहना चाहिए। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में हम देख लेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।